So we have already started this क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने हमें क्या फाइंड आउट करना है कि आपके पास दो वेव फंक्शन दिए गए हैं सिस ब्यूटाडाइन के, और उसका आपका कंट्रीब्यूशन के साथ आपको एक वेव फंक्शन गिवन है, और उसमें आपको पूछा है कि जो भी हमारे वेव फंक्शंस हैं उसके लिए जो मोलिक्यूलर सिंबल होगा व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग मोलिक्यूलर सिंबल फॉर दैट, है ना। तो इसमें से हमें B2 होगा या B1 होगा या A2 होगा, इसमें से आपको मिलेगा व्हेन वी डू द ऑपरेशन, व्हेन वी डू द ऑपरेशन। तो मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपल एक समझ लेना है कि हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। तो उस क्यूब में आप इस मॉलिक्यूल को समझो कि हमारे पास जब क्यूब है तो क्यूब कैसा रहता है आपको पता ही है ना। क्यूब कैसा होता है, क्यूब कैसा होता है आपको पता ही है। तो एक क्यूब आप कंसीडर करो कि हमारे पास एक क्यूब है, और उस क्यूब में हमारा जो ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, जो भी हमारा ऑर्बिटल होगा वो कैसा होगा। तो सपोज हमारे पास दिस इज योर क्यूब। अब उसमें हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होंगे ये हमारा क्या है, सिस ब्यूटाडाइन। सिस ब्यूटाडाइन हमारा ये है, ठीक है। समझ में आया आपको, सिस ब्यूटाडाइन समझ में आया ना। तो ये हमारा सिस ब्यूटाडाइन हो गया, ये सिस ब्यूटाडाइन हो गया। और उसके जो ऑर्बिटल्स होंगे, उसके जो भी ऑर्बिटल्स है हमारे, वो कैसे हैं ऑर्बिटल्स, वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो हमारे पास क्या है, दो ऐसे ऑर्बिटल्स हैं। अब देखोगे ध्यान से, तो हमारे पास क्या है, दो ऑर्बिटल्स हमारे हैं। तो एक में हमारे पास कंट्रीब्यूशन क्या गिवन है, देख लो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या है, C1 C2 C3 C4। ये सारे हमारे क्या होते हैं, कंट्रीब्यूशन होते हैं। तो किसी भी वेव फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन लिखते हैं। तो अगर आप देखोगे पहले ऑर्बिटल की हम बात करें, अगर पहले ऑर्बिटल की हम बात करेंगे, साई1 की अगर हम बात करेंगे, तो हमारा C1 और C4 का कंट्रीब्यूशन क्या है, छोटा है, कम है ना, और इसका डबल है। तो हमें जो कार्बन है आप देखोगे, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 है ना। इस तरीके से इसको मानो, कंसीडर करो। अब इसी के ऊपर आपको ऑर्बिटल ड्रॉ कर देना है ना। तो इसी के ऊपर अगर आप ऑर्बिटल ड्रॉ करोगे तो ये छोटा बनाना है आपको, इसका ऑर्बिटल छोटा बनाओ थोड़ा, बराबर, और इसका थोड़ा बड़ा बना दो। समझ में आ रहा है आपको, दिस इज व्हाट बिगर, है ना। और इसका थोड़ा छोटा है, तो इसका जो साइज है, दोनों का साइज छोटा है। तो ये आपको समझ में आया, सिस ब्यूटाडाइन में इस तरीके से हमारे पास, और सारे के सारे प्लस है। तो साई1 के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, साई1 के लिए तो सारे के सारे क्या होंगे, प्लस होंगे। तो ये प्लस, तो ऊपर वाले सारे के सारे मैं प्लस कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर ऊपर वाले सारे प्लस है तो नीचे वाले क्या होंगे, माइनस होंगे, होंगे कि नहीं, माइनस। अब हमें क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। समझ में आया, इसी को हमें क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक, तो कौन कौन से ऑपरेशन है हमारे पास, सिमेट्री ऑपरेशन कौन कौन से है, यू कैन सी ई है हमारे पास, C2 है, और सिग्मा वी है, और क्या है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारे जितने भी हमारे पास एटम्स हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका ये सिस ब्यूटाडाइन है, जो जिसके लिए हमने ऑर्बिटल ड्रॉ किया है, उसके लिए ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। तो ई के लिए तो हमेशा ऑपरेशन हमारा फिक्स रहेगा, है ना। ई के लिए हमारा ऑपरेशन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो हमने क्या किया, ये ड्रॉ किया है, दिखाई दे आपको, ये तो समझ में आ रहा है, सिस ब्यूटाडाइन यस सर। का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने ये डबल बॉन्ड ड्रॉ नहीं किया है बस, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ड्रॉ नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, इसके जो ऑर्बिटल्स है वो ड्रॉ करते हैं सिर्फ। समझ में आ रहा है, इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम इसको ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे तो पहला हम लोग ई के लिए, देखो ई के लिए जो हमारा जो ई के लिए जो ऑपरेशन होगा वो सारा का सारा सब कुछ क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। जो भी हमारा जैसा भी स्ट्रक्चर है, जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, तो ई के लिए तो हमारा सब कुछ सेम रहेगा, है ना। तो जब भी हम ई परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ई हम परफॉर्म करेंगे तो हमें सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। हमें क्या मिलने वाला है, सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। तो सेम स्ट्रक्चर मतलब जैसे का वैसा ही है, ठीक है, हमारा जैसा स्ट्रक्चर है वो वैसे ही मिलेगा। क्लियर है, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो जो कुछ चेंजेस नहीं आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ चेंजेस नहीं आते हैं तो हमारा जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, ई के लिए हमारा कैरेक्टर क्या होगा, ई के लिए क्या होगा, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, ई के लिए जो हमारा कैरेक्टर है दैट इज, ई के लिए, ई के लिए हमारा जो कैरेक्टर्स आने वाला है, ई के लिए क्या मिलने वाला है, हमें 1 मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे हमने ई परफॉर्म किया, अब हमें क्या करना है इसी के लिए, अब हमें C2 परफॉर्म करना है। तो C2 हमारा कहाँ से जाएगा, C2 हमारा पास कहाँ से होगा, C2 हमारा पास कहाँ से होने वाला है, वो आपको देखना है। तो ये हमारा ऑर्बिटल्स है।
तो हम सिर्फ इसी को ड्रॉ करके बार बार देखेंगे, ठीक है। बार बार मैं इसी को क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको ये समझे, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया, ये आप समझ पा रहे हो ना कैसा है? यस सर। तो ये विजुअल पिक्चर आपको दिखना चाहिए। अब हमारा C2 जो है वो कैसे जाएगा? C2 हमारा यहाँ से जाएगा, देखो ध्यान से देखना, C2 हमारा कहाँ से जाने वाला है? ये C2 यहाँ से जाएगा, ठीक है, बराबर ना। C2 हमारा कहाँ से जाएगा? यहाँ से। तो ये C2 यहाँ से जाने वाला है, तो ये हमारा C2 जाएगा। जब C2 आप पास करोगे, तो अब C2 जब हम परफॉर्म करेंगे इसमें से, ठीक है, हमने क्या किया, C2 परफॉर्म किया, तो क्या होगा बता सकते हो? जब हमने C2 परफॉर्म किया, तो अब क्या होगा इसमें, जब हमने C2 परफॉर्म किया, तो ऊपर सारे के सारे प्लस है, ठीक है, ऊपर क्या है हमारे, सारे के सारे प्लस है, मतलब ऊपर वाले जो हमारे, एक मिनट कहाँ गया, ऊपर हमारे पास क्या है, सब प्लस है, दिखाई दे रहा है आपको, प्लस प्लस है, प्लस है। जब आप C2 परफॉर्म करोगे, C2 का मतलब चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो, अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करोगे, आप क्यूब को देखोगे ध्यान से तो समझ में आएगा, आपको क्यूब को देखोगे ध्यान से तो वहां से समझ में आएगा क्या होगा, हो रहा है आपको, ठीक है। तो इस केस में अब क्या होगा, इस केस में अब क्या होगा, देखो जब आप इसको उल्टा करोगे, तो आपका जो जो ऑर्बिटल्स अभी एक ऐसा बन जाएगा, जो आपका, जब आप इसको C2 परफॉर्म करोगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं? ये क्यूब को ही देखो, जब आप C2 परफॉर्म करोगे तो कैसा बन जाएगा, जो प्लस वाले ऊपर हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे कि नहीं? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जो प्लस वाले ऊपर हैं वो सब क्या चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो वही सारी चीजों को समझना है आपको बस। तो ये जो है हमारा, एक यस सर। मिनट, जो प्लस वाले हैं, एक मिनट कहाँ गया, ये हमारा क्या है, मैं फिर से ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से। तो जो प्लस वाले सारे के सारे जो ऊपर हैं वो सब ना कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, जाएंगे कि नहीं नीचे, सब नीचे चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, अब जो हमें मिलना चाहिए था, जो ऊपर मिलना चाहिए सारे प्लस, अभी सब नीचे चले जाए। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम C2 के लिए लिखेंगे, तो C2 के लिए जो कैरेक्टर लिखेंगे वो क्या होगा, -1। समझ में आया? जो भी कैरेक्टर होगा वो -1 होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई C2 के लिए, ठीक है। उसी तरीके से आप प्लेन के लिए देखो, प्लेन के लिए समझ में आ रहा है आपको, प्लेन। अब प्लेन कौन कौन से वो देख, ध्यान से देखो हमारे पास कौन कौन से प्लेन है, ध्यान से देखना। तो पहला प्लेन हमारे पास क्या है, ये प्लेन। अब प्लेन ध्यान से देखना, क्योंकि इस प्लेन से आपको बहुत सारी चीजें, अब हमारे पास दो प्लेन है, एक होता है हमारा सिग्मा वी, एक हमारा सिग्मा वी डैश है। तो इसमें से पहचानो कि कौन सा हमारा मॉलिकुलर प्लेन है, कौन सा हमारा मॉलिकुलर प्लेन है। मॉलिकुलर प्लेन कौन सा होगा हमारा, मॉलिकुलर प्लेन आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, मॉलिकुलर प्लेन कौन सा होगा, आप बता सकते हो मुझे? इसमें से आप आइडेंटिफाई करके बताओ मुझे कि मॉलिकुलर प्लेन कौन सा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो आपके अकॉर्डिंग अगर मॉलिकुलर प्लेन देखोगे तो आपको मॉलिकुलर प्लेन ये नजर आ रहा है कि नहीं? देख पा रहे हो कि नहीं आपको? दिस इज योर मॉलिकुलर प्लेन, है ना? हाँ सर। ठीक है। तो अगर इस मॉलिकुलर प्लेन, अब एक एक ये प्लेन है आपके पास, ठीक है, और दूसरा प्लेन कहाँ से कौन सा होगा, दूसरा प्लेन आपका ये वाला होगा। दूसरा प्लेन कौन सा होगा, ये वाला। अब हमने ये दूसरा प्लेन हमारा कहाँ से जाएगा, दूसरा प्लेन हमारा कहाँ से जाने वाला है, ये वाला। ये प्लेन नजर आ रहा है आपको, यहाँ से एक प्लेन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो एक प्लेन हमारा कहाँ से जाएगा, यस यहाँ से। सर। तो ये प्लेन जो होगा, ये प्लेन कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। ये जो प्लेन होगा हमारा, ये बीच में से कट करता हुआ जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो प्लेन होगा, दिस प्लेन, ये जो प्लेन है आपका मौलिक, तो ये प्लेन क्या कर रहा है, ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये जो प्लस वाला है पार्ट, ये जो प्लस है आपके पास, ये प्लस है, ये प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है ना। तो इन दोनों को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं? ये जो प्लेन हमने यहाँ से पास किया, वो दोनों को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, बोलो। प्लेन हमारा कैसे, अब इसी को मैं थोड़ा सा और सिंपल बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इसको और सिंपल बना देता हूँ, एक मिनट रुको, इसी को मैं और सिंपल बना देता हूँ। अब ये जो है थोड़ा सा ऐसा है, ग्रुप थ्योरी में हमें ये स्ट्रक्चर को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर एक बार आपने देख लिया तो तब जाके आपको सब समझ में आता है। तो देखो अब मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, आगे अब मैं इसको बनाऊंगा तो ऐसे समझोगे आप। तो हमारा जो प्लेन होगा वो कहाँ से जाएगा, हमारा प्लेन, दैट प्लेन विल पास फ्रॉम हियर, है ना। प्लेन कहाँ से पास होगा, यहाँ से। समझ पा रहे हो? तो आपका प्लेन कहाँ से पास होने वाला है, यहाँ से। और आपके जो ऑर्बिटल्स हैं, वो ऑर्बिटल्स कौन कौन से, ये है, दीज आर द ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ये जो प्लस है, ये प्लस है, ठीक है।
और ये प्लस है और ये प्लस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये कौन सा प्लेन है। अब ये जो प्लेन होगा, अब इसमें से ये सिग्मा वी है कि सिग्मा वी डैश है, वो आपको पहचानना है। तो सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश में से पहचानो, इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे आसानी से। देखो, जो हमारा ये होता है टू, टू के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन होता है उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, मैंने बताया था, आपको याद है। और अगर जहां पे भी अगर टू आएगा एंटी सिमेट्रिक हो रहा है, इसका मतलब ये सिग्मा वी क्या होगा, मगर आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन। तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला दिस वन प्लेन, ये जो प्लेन है आपको जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये वाला प्लेन कौन सा है हमारा, मॉलिक्यूलर प्लेन है, ये सिग्मा वी है। तो ये कौन सा प्लेन होगा बताओ, ये होगा आपका सिग्मा वी डैश होगा कि नहीं, ये आपका क्या होगा, सिग्मा वी डैश होगा ना, बराबर, ये सिग्मा वी यस डैश सर। होगा। तो इतना क्लियर हो गया आपको। तो जो अब सिग्मा अगर हम क्या करेंगे, देखो दोनों प्लेन को हम कंसिडर करने वाले, एक सिग्मा वी और एक सिग्मा वी डैश, दोनों प्लेन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो एक पहले में जैसे जैसे आपका कैरेक्टर टेबल में लिखा हुआ है, हम उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो कैरेक्टर टेबल में जो आपको गिवन है, कैरेक्टर टेबल में कैसा गिवन है, कैरेक्टर टेबल में पहले सिग्मा वी है, उसके बाद सिग्मा वी डैश है। तो सब पहले हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन है, उसके बाद क्या है हमारे पास, सिग्मा। तो पहले हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा होगा बता सकते हो ना, ये हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन होगा, है ना, ये वाला प्लेन क्या होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या, ये कौन सा प्लेन होगा बताओ, सिग्मा वी होगा, है कि नहीं, ये आपका क्या होगा, सिग्मा वी होगा। अब दूसरा प्लेन कौन सा है हमारा, दूसरा प्लेन कौन सा है हमारा, दूसरा प्लेन है ये वाला, ठीक है। तो दूसरा प्लेन हमारा कौन सा है, ये वाला। अब दूसरा प्लेन कौन सा होगा, कहाँ से पास होगा, दिस विल बी पासिंग, दिस विल पास फ्रॉम हियर, एक मिनट आ गया, दिस विल फ्रॉम पास फ्रॉम हियर। तो आपका जो प्लेन होगा वो कहाँ से पास होगा, यहाँ से। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो ये जो है ऑर्बिटल्स, ये यस आपको सर। पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो प्लस है, इस प्लस को रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे भी प्लस है ना, इस प्लस को रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बराबर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब सिग्मा वी यहाँ पे है, और ये जो है सिग्मा वी डैश है, ठीक है। जब हम सिग्मा वी परफॉर्म करेंगे, जब हम सिग्मा वी परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम सिग्मा वी परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, वो हमें देखना है कि हमें क्या सिमेट्रिकल मिलता है कि एंटी सिमेट्रिक। जब ये वाला प्लेन आप रिफ्लेक्शन करोगे, ये सामने मिरर है, ठीक है, आप अगर रिफ्लेक्शन करते हो तो आपको कैसा दिखेगा, आपका जो प्लस है वो नीचे चला जाएगा सारा का सारा, है कि नहीं, बताओ, जो भी सारे प्लस होंगे वो सारे के सारे प्लस आपके नीचे चले जाएंगे कि नहीं, यही आपका प्लेन है ना, ये यस प्लेन है सर। आपका, और जितने भी सारे प्लस है वो सब नीचे चले जाएंगे। तो मैं ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये ऑर्बिटल्स आपको समझना है। अब जहां पे पी प्लस है वहां माइनस आने वाला है, तो इसका मतलब प्लस हमारा नीचे चले जाएगा, ठीक है, सारे के सारे प्लस हमारे नीचे चले जाएंगे क्योंकि उसका जो मिरर होगा प्लस। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि जो सिग्मा वी के लिए आप लिखोगे, सिग्मा वी के लिए आप लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, -1, बराबर कि नहीं, यहाँ पे आप -1 लिखोगे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिग्मा वी डैश। जब सिग्मा वी डैश परफॉर्म करते हो तो ये कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस का तो प्लस ही है कि नहीं। जब सिग्मा वी डैश परफॉर्म करते हो, जब आप सिग्मा वी डैश परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। तो मतलब इस केस में, एक मिनट, इस केस में हमारे पास कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको जो जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब सिमेट्रिक रहेगा, है ना, जो जैसा है वो वैसा ही वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपको प्लस दिखाई दे रहा है वहां पे प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए तो ये जो सिग्मा वी डैश है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन मिला है E C2 सिग्मा वी, और ये क्या मिला आपको, देखो 1 -1 -1 1, यही आपको कैरेक्टर टेबल में ढूंढना है कि ये किसके लिए, B1 के लिए, B2 के लिए, A1 के लिए, A2 के लिए, ये आप ढूंढो जरा, कैरेक्टर टेबल में ढूंढो, कैरेक्टर टेबल में ढूंढ पा रहे हैं आप लोग, बोलो। तो ये वाला जो मैंने आपको बताया ये सारे के सारे प्लस ही रहेंगे, ठीक है, ये प्लस ही रहेंगे। एक बार इसको हम ड्रॉ, ठीक है। तो इससे हमारा क्लियर होता है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो आप ध्यान से देखो इस कैरेक्टर टेबल में आपको 1 -1 कहाँ मिल रहा है बताओ, B2 मिल रहा है कि B1 मिल रहा है, देखो ध्यान से किस में मिल रहा है, आप ध्यान से देखो कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे दिखाई दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा B2 है, में। हाँ B2 में। तो आपको ये तो पार्ट B2 के लिए मिला है, समझ में आया। उसी तरीके से आपको साई 2 के लिए भी निकालना है, साई 2 के लिए, ठीक है। अब साई 2 के लिए हमारे पास क्या क्या है वो देखो ध्यान से, साई 2 के लिए जैसे मैंने ये वाला आपको रिप्रेजेंटेशन बताया वैसे ही साई 2 के लिए निकालो।
तो Psi2 के लिए निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, Psi2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब Psi2 का जो वेव फंक्शन है वो कैसा है, देखो ध्यान से। Psi2 का हमारा जो वेव फंक्शन है वो क्या है, पहले क्या है +2 है, मतलब C1 क्या है हमारा, C1 हमारे पास क्या है, C1 +2 है, C2 क्या है हमारे पास -1 है ना, C3 क्या है -1 है, और C4 क्या है +2 है। तो जिस हिसाब से हमारे पास ऑर्बिटल है उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे, ध्यान से देखो, इसको आप ड्रॉ करोगे जब, तो ये कैसा बनेगा, इसको भी आपको तो हमने ये वाला आपको पार्ट बता दिया। अब इसी से आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्लेन में है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है ना, बोलो। Yes, sir. तो ये सब चीजें देखो, ग्रुप थ्योरी में ना ये सब जो प्लेन होते हैं ये सब चीजें ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपको सारी चीजें समझ में आएगी। नहीं तो क्या हो रहा है ना, आपको कुछ समझेगा ही नहीं कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, C1 जो हमारा डबल है, ट्वाइस है ना, तो डबल है, ठीक है। C1 को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। चलो मैंने C1 को बड़ा बना दिया। C2 जो है हमारा माइनस है, तो पहले वाले को मैं +1 करता हूँ, ठीक है। C2 क्या है -1 है, मतलब इसे छोटा बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो मैंने इसको छोटा बना दिया, ये समझ में आया। तो ये क्या है, माइनस है, मैंने माइनस इसको बना दिया, ध्यान से देखना। उसके बाद क्या है, फिर से माइनस है, फिर से वो छोटा है, तो इसका और इसका साइज दोनों का छोटा है, और C4 का क्या है, बड़ा है। तो ये भी क्या है, माइनस है, ठीक है, ये भी माइनस है। नेक्स्ट क्या होगा, इसका साइज थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। तो ये क्या है आपका, बताओ, प्लस है कि माइनस है, प्लस, ठीक है। तो ये आपका होगा, ये कौन सा होगा, ये आपका ब्यूटाडाइन होगा, ठीक है। तो ये ब्यूटाडाइन है। अब इस तरीके से आपके ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं। अब इसको आपको क्या करना है, इसी को आपको ड्रॉ करके देखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये हमारा ब्यूटाडाइन है, हमने यहाँ पे ऑर्बिटल ड्रॉ किया है। और ये किसके लिए है, Psi2 के लिए, ठीक है। तो Psi2 का हमारा ऑर्बिटल हमें पता चल गया कैसा है, हमारा Psi2 का ऑर्बिटल ध्यान से देख लिया ना आपने। तो प्लस कहाँ पे है, माइनस कहाँ पे, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। प्लस कहाँ पे, माइनस कहाँ पे, समझ में आया। तो मिडल में क्या है, माइनस है, और उधर पे क्या है, प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम देखेंगे सारे सारे के सारे ऑर्बिटल्स को, और उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया, तो उस ऑर्बिटल को ड्रॉ करके देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला तो काम वही है कि हमें ये देखना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या, ई है। तो ई के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ई के केस में क्या आने वाला है। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स है वो हमने ऐसे ड्रॉ किया ना, पहला बड़ा है, दोनों के दोनों क्या है, जो फर्स्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा ज्यादा है, बराबर ना, फर्स्ट और लास्ट, और बाकी के दो छोटे छोटे है ना कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी सारी चीजें, थोड़ा सा मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है लगता, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अब इस केस में आपको क्या क्या मिल रहा है वो सारी चीजें नोट करना है। तो यहाँ पे आपको प्लस मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको प्लस मिल रहा है, यहाँ पे माइनस मिल रहा है, यहाँ पे माइनस मिल रहा है। तो जब आप ई परफॉर्म करोगे, बताओ ई परफॉर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई जब परफॉर्म करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ई परफॉर्म करोगे तो आपको सेम मिलेगा ना, सेम है ना, सेम वही रहेगा, सेम जो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है वही Yes, सेम मिल रहेगा। तो इसका मतलब ई के लिए हमारा क्या होगा, ई के लिए जो हमारा कैरेक्टर होगा ये सिमेट्रिक ही मिल रहा है। तो ई के लिए हमारा जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, दैट विल बी 1, है ना, इसके लिए 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ई के लिए हमें पता चल गया, उसी तरीके से आप उसके लिए फाइंड आउट करो, है ना। इसके लिए नेक्स्ट C2 के लिए करेंगे, तो C2 के लिए करो। अब मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, तो इसमें आपको बताना है मुझे कि हम C2 परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, C2 परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा बड़ा नहीं बनाता हूँ, सब एक से ऐसा बना देता हूँ। वो ऑर्बिटल को सिर्फ समझना था हमें, है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। सब क्वांटम से आता है, और उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब क्वांटम से मिलता है आपको। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। जब आप C2 परफॉर्म करोगे तो बताओ क्या मिलेगा, आप C2 अगर परफॉर्म करोगे तो क्या मिलेगा, C2 परफॉर्म करोगे तो क्या मिलेगा, कैसा मॉलिक्यूल मिलेगा, C2 करोगे तो क्या होगा, सिमेट्रिक मिलेगा कि एसिमेट्रिक मिलेगा, ये बताओ मुझे। C2 अगर परफॉर्म करोगे तो सिमेट्रिक मिलेगा कि एसिमेट्रिक मिलेगा। जब C2 परफॉर्म करोगे तो C2 आपका कहाँ से जाने वाला है, C2 विल पास फ्रॉम हियर, है ना। C2 कहाँ से पास होगा, यहाँ से होगा कि नहीं, यहाँ से, यही है हमारा C2। yes, sir. तो ये C2 है। आप इसको वाटर मॉलिक्यूल के जैसा कंसीडर करो, याद रखो हमारा वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐसा ही होता है ना, है कि नहीं। Yes, sir. तो इसको वैसे ही कंसीडर करो, तो जैसे आप वाटर मॉलिक्यूल में C2 कहाँ से पास करते हो, ऐसा ना, तो इसे इसको भी वैसे ही पास करो, हम वैसे ही कर रहे हैं, बस ये ऑर्बिटल
के आ जाने की वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन में कैसा थोड़ा डरावना क्वेश्चन लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा, C2 आ गया। अब C2 परफॉर्म करेंगे तो देखो, अब ध्यान से देखना, इसको C2 परफॉर्म करेंगे तो इसको इन्वर्ट कर दो। अब समझो 180 डिग्री करेंगे तो ये यहाँ पे प्लस है, जब नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये कहाँ पे जाने वाला है, ये वाला पूरा का पूरा यूनिट कहाँ पे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, है ना। ध्यान से देखो, सॉरी एक मिनट, ये क्या होगा, माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, तो जो भी ये वाला पार्ट है, ये जो चार पैर है इसके, ये चारों पैर क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे, और जो नीचे वाले जो पैर है वो ऊपर चले जाएंगे, बराबर ना, है कि नहीं। तो ये आपको समझ में आया। तो जब हम C2 परफॉर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा मिलेगा, देखना ऐसा मिलेगा। ये दोनों छोटे हैं, दोनों छोटे पैर, उसके बाद ये बड़े हैं। तो आप मुझे बताओ कि प्लस माइनस का साइन हम कैसे लगाएंगे। देखो, अब जो ऊपर जो नीचे वाले हैं हमारे, ये दोनों प्लस है, ये दोनों नीचे प्लस है, तो अभी प्लस कहाँ आएगा, ऊपर आएगा कि नहीं, प्लस ऊपर आएगा, ठीक है। जो दो ऊपर माइनस है वो कहाँ पे आएंगे, नीचे माइनस आ जाएंगे। तो जो भी ऊपर है ना उसको ऐसा कर दो, ठीक है। अब ये यहाँ पे जाएगा जब, तो क्या हो जाएगा, इधर पे माइनस आएगा, ठीक है, इधर पे प्लस, ये क्या आएगा, माइनस, ये प्लस। तो मुझे बताओ आप कि इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस है कि नहीं। जब हमने C2 परफॉर्म किया तो दोनों स्ट्रक्चर Yes, में sir. डिफरेंस मिला, तो मतलब इसके लिए कैरेक्टर क्या आएगा, C2 के लिए -1, ठीक है। इसके Hmm. लिए क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा प्लेन है, हमारा मॉलिकुलर प्लेन है। तो मॉलिकुलर प्लेन कौन सा आपको पता ही है अच्छी तरीके से, मॉलिकुलर प्लेन कौन सा है हमारा अच्छी तरीके से आपको पता है कि कौन सा आपका मॉलिकुलर प्लेन है, यही मॉलिकुलर प्लेन है। तो ये हमारा क्या है, मॉलिकुलर प्लेन है, दिस वन। तो ये हमारा क्या है, ये मॉलिकुलर प्लेन, बराबर समझ में आ रहा है। तो इसी पे आपको ऑर्बिटल लिखना है। एक मिनट का, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन समझ में एक बार आ गया ना आपको तो सिंपल है बहुत ही। तो इसमें क्या होगा नेक्स्ट, अब सेम, हाँ हम वही बनाते हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप सिग्मा परफॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इसके लिए आप सिग्मा वी परफॉर्म करोगे, ये वाला सिग्मा वी परफॉर्म करोगे तो जो जो ये सेम उसके जैसा ही आएगा, किसके जैसा, इसके जैसा। देखो, इस पर रिफ्लेक्शन करना है बस आपको। तो जहां पे ऊपर प्लस है ना, जहां पे प्लस है वहां माइनस कर दो, और जहां माइनस है वहां पे क्या करोगे, प्लस कर दो। समझ में आ रहा है आपको। तो ये ऑर्बिटल में ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा ये ट्विस्ट हो जाएगा। तो जहां प्लस है वहां माइनस करो, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो। तो देखो, यहाँ प्लस है, मैंने क्या किया, माइनस, जहां पे प्लस है वहां पे क्या करना है, माइनस, यहाँ पे माइनस, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा, प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये दोनों तो सेम ही जैसा है, ये भी क्या हो गया, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों में क्या है, एसिमेट्री है। तो इसके लिए भी आप क्या यूज करोगे, सिग्मा वी के लिए भी आप क्या यूज करोगे, -1, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, समझ में आया क्या, समझ में Yes, आ रहा है sir. आपको। अब उसके बाद उसी तरीके से आप यस इसके सर। लिए परफॉर्म करोगे, इसके लिए परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, इसके लिए परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, आप इसके लिए जब परफॉर्म करोगे तो अब हमारे पास जो प्लेन है, हमारा प्लेन चेंज हो रहा है, ठीक है, हमारा प्लेन चेंज हो रहा है। प्लेन हमारा कौन सा है, तो अब जब इसके लिए आप सिग्मा वी परफॉर्म करोगे, सिग्मा वी डैश परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जब सिग्मा वी डैश परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे सब पता ही है आपको, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। जब हम इसको परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट, तो हमें इसमें क्या मिलने वाला है, अब इसमें हमें क्या मिलेगा, जो भी है हमारा, अब मिरर प्लेन आपका कहाँ से जाएगा आपको पता ही है, जो सिग्मा वी डैश है, वो सिग्मा वी डैश हमारा कहाँ से जाता है, सिग्मा वी डैश कहाँ से जाता है, यहाँ से, पता है कि नहीं आपको, सिग्मा वी डैश कहाँ से जाता है, यहाँ से। तो हमारा प्लेन कहाँ से जाता है, यहाँ से, ठीक है। तो इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, माइनस के सामने माइनस है, प्लस के सामने प्लस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है ना। इस केस में हमें क्या मिल रहा है, सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है। अगर सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मॉलिक्यूल आपका सेम मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, कैरेक्टर क्या आएगा, 1 आएगा कि -1 आएगा बताओ। अगर सिमेट्रिक है तो हम क्या लिखेंगे, One. 1 लिखेंगे, अगर एंटी सिमेट्रिक होगा तो -1 लिखते हैं। तो बस यही चीजें थी, बतानी थी, और आपको ये समझ में आ गया तो बस सब कुछ समझ में आ गया, समझे ना। तो यही पार्ट आपको समझना था बस, क्या ये चल के नहीं रहा है। तो ये 1 आएगा। तो अब ये किसका कैरेक्टर, ये पहले जैसा मिलता जुलता है कि नहीं कैरेक्टर,
कैरेक्टर मिलता जुलता है कि नहीं? तो देख लो, Yes, तो sir. ये भी इसका मतलब ये भी आपका क्या है, B2 के लिए है कैरेक्टर, ये भी B2 के लिए कैरेक्टर है। तो बोथ हमारा आंसर क्या आएगा? द आंसर विल बी व्हाट? आंसर क्या आने वाला है बताओ? आंसर विल बी फॉर, इसके लिए जो आंसर होगा, जो भी हमारा आएगा बिलोंग्स टू बोथ B2। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा? दैट विल बी बोथ। ठीक है, तो यही चीजें मुझे बताना था। तो मुझे पता था कि ये क्वेश्चन में आपको जो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, वही चीजें समझ में नहीं आती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में से आपको कुछ बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, है कि नहीं? तो इसमें आपको B2 B1 कैसे आए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो सारे ऑपरेशन को आपको करके देखना होता है। ठीक है, अब अगर आपका जो है इमेजिनेशन पावर, जो मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करने का पावर अच्छा है, तो आप ओरली भी कर सकते हैं इसको। समझ में आया ना? आप एक ऑर्बिटल भी ड्रॉ करोगे ना, सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करोगे ना, तो भी उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, उससे भी आपको क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें जो है। तो ये मैं क्यूब इसलिए बनाया ताकि आपका अच्छे से विजुअलाइजेशन हो पाए कि जो है हमारे मॉलिक्यूल का, उसमें हम मॉलिक्यूलर पेन किसको कंसीडर कर रहे हैं, किसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर पेन का मतलब आपको सबको समझ में आ गया ना? मॉलिक्यूलर पेन हमेशा क्या होता है? जो मॉलिक्यूलर प्लेन होता है वो हमेशा ये वाला प्लेन, मतलब वो प्लेन क्या करेगा? उसको कट करेगा। समझे? तो ये हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन है। तो अब मॉलिक्यूलर प्लेन और कैरेक्टर टेबल में देख के ही हमें क्या करना होता है? कंपेयर करना होता है सारी चीजों को। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई ना? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आई थिंक आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बताया था, याद है? अगर आप चैनल में देखोगे तो उसमें आपको मैंने बताया था कि आपको पूछा है कि आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक तो होता है बॉन्ड वेक्टर मेथड होता है, एक दूसरा होता है आपका 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ठीक है, तो दो हम यूज करके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या बोला है? क्लियरली बोला है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ऑल द एटम, एटम बोला है। तो मतलब हमें क्या करना है? हमें एटम को कंसिडर करके बताना है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम, समझ में आया? हमें क्या करना है? 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हुए, तो हमें जो इसमें बोला है कि बुटाडाइन आर टेकन एज अ बेसिस वेक्टर। ठीक है, तो इसमें बेसिस वेक्टर बोला है, ऐसा नहीं कि वो बॉन्ड वेक्टर ही होगा। अब इसमें कैसा है, कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, और ये सारी चीजें आपको याद रखना। और ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। देखो पहले क्या बोला है इसने, आपको जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? सिस ब्यूटाडाइन, मतलब पहले वही मॉलिक्यूल है जो हमने अभी कर रहे थे ना, वही मॉलिक्यूल है। तो सेम क्वेश्चन आप समझ जा रहे हो ना? समझ पा रहे हो? तो आपको क्या करना है? Yes, देखो, sir. सबसे पहले आप CE C2 और सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश, ये सब परफॉर्म करोगे। ठीक है, और सबके लिए क्या करना है? जो भी हमें मिलता है, जो भी हमें क्या मिलता, जो भी हमारा नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम है, वो देखेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम अगर आप सब परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो आप जब सारे के सारे परफॉर्म करते हो, ये सारे सारे के ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो आपको कितने नंबर ऑफ एटम शिफ्टेड अनशिफ्टेड मिलते हैं, वो आपको देखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो, हमें रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम क्या करेंगे? ई, एक मिनट, इसको थोड़ा सा अभी थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ। हमारे पास ई है, C2 है, सिग्मा वी है, और सिग्मा वी डैश है। ठीक है, ये हमारे पास जो है हमारे पास ऑपरेशन है। और हमें क्या करना है? नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम फाइंड आउट करना है। तो जब भी हम ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, अभी ये ऑपरेशन करके आपने देखा ना सारा का सारा, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम आपके शिफ्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, वो आपको बताना है मुझे। ठीक है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो बताओ पहले। सबसे पहले 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो तो कैसा होता है? आपके पास कितने होते हैं? कार्बन 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 कार्बन, है ना? और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होता है? दो दो हाइड्रोजन। कितने एटम्स होते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन में बताओ? कितने एटम्स होंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 + 4 10, है ना? तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 10। तो अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें कितने नंबर ऑफ एटम अनशिफ्टेड मिलेंगे? बोलो। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ एटम अनशिफ्टेड मिलेंगे ये आपको बताना है। तो सारे के सारे एटम अनशिफ्टेड होंगे ना जब हम ई परफॉर्म करेंगे, तो ये तो कोई भी एटम Yes, अपनी sir. जगह से हिलेगा भी नहीं। तो ये क्या होगा? 10। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद हम C2 परफॉर्म करेंगे तो कितने नंबर ऑफ एटम अनशिफ्टेड होंगे? 0, है ना? क्योंकि C2 Yes, परफॉर्म sir. किया आपने, आपने देखा तो सारे के सारे एटम अपनी जगह से दूसरी जगह पे चले गए। तो ये क्या होगा? 0। सिग्मा भी परफॉर्म करोगे तो क्या होगा? सिग्मा भी कौन सा? मॉलिक्यूलर प्लेन। तो मॉलिक्यूलर प्लेन में सारे के सारे एटम अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पे होंगे, मतलब प्लेन पे होंगे, तो सारे के सारे एटम्स क्या होंगे बताओ? सारे के सारे एटम्स अगर अपने उस पे है, प्लेन पे है ना,
तो अगर आप प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन की बात करोगे तो ऐसा प्लेन जो क्या होगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल को ऑक्यूपाई, सारे सारे एटम को क्या कर रहा है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसका मतलब ऑल 10 to 10 एटम जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अपने वो अनशिफ्टेड होंगे, है कि नहीं, क्योंकि प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिग्मा वी डैश की अगर हम बात करेंगे, अगर सिग्मा वी डैश में क्या होगा, सिग्मा वी डैश परफॉर्म करोगे तो सारे के सारे एटम क्या हो गए, अपनी जगह से चले जाएंगे, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना सारा इसमें आपको बता था। और उसके बाद आपको कैरेक्टर बताना, तो कैरेक्टर मैंने आपको बताया था, याद रखना है आपको। ई के लिए क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, 3 होता है। C2 के लिए कितना होता है, -1 होता है। इसके लिए सिग्मा के लिए क्या होता है, 1 होता है, याद है ना, मैंने आपको बताया था, याद है। तो आपको सिर्फ क्या करना था, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आपको टाउ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है तो क्या करना करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 3 कितना होता है, 30, कितना होता है, 30, है ना। उसके बाद आपको 30 मिलेगा। 30 के बाद क्या होगा, और बताओ, 30 के बाद क्या आएगा, 0, है ना। 30 के बाद क्या आएगा, Yes, sir. 0। तो यहाँ पे आपको 30, एक मिनट, यहाँ पे आपको 30 मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 0। यहाँ पे क्या मिलेगा, 10। यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। तो आपको 10. क्या मिलेगा आंसर, 30 0 1 10 0, है ना। 30 0 10 0। तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हुआ, बताओ, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा इसमें, B. बी हो गया, है ना। तो बस सिंपल है, इसमें क्या करना हुआ, कुछ नहीं करना हुआ। तो हमें जो है आंसर आसानी से मिलेगा, बस आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो बाकी का हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। So, अभी आप लोग रिज्वाइन करना फिर से, तो ट्राई करो कि आप क्वेश्चन को समझो, ग्रुप थ्योरी का